नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज जो स्टोरी है वो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। दोस्तों ये स्टोरी उन व्यक्तियों के लिए है जो ईश्वर में, भगवान में कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड का अर्थ बताऊंगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी वोकेबलरी पावर है वो स्ट्रोंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। हैव फेथ इन गुड। हैव फेथ का अर्थ होता है दोस्तों विश्वास रखो। इन का अर्थ होता है दोस्तों में, और गॉड होता है भगवान। भगवान में विश्वास रखो। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हमारा भगवान में विश्वास रखो। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस एक बार, देयर वॉज ए टीचर। एक बार एक अध्यापक था। अध्यापक आप सभी जानते हो, ठीक है, जिसे मास्टर भी बोल देते हैं। तो एक बार एक अध्यापक था। ही हैड ए डिसाइपल। उसके पास एक शिष्य था। ठीक है, हेड के बाद यदि कोई वर्ब नहीं दी गई है, कोई क्रिया नहीं है, तो उस हेड का अर्थ होता है दोस्तों पास रखना या पास होना कोई भी चीज। तो जो अध्यापक था उसके पास क्या था, एक डिसाइपल था। डिसाइपल यानी कि शिष्य। उस अध्यापक के पास एक शिष्य था। हु यूज टू लिव, जो रहा करता था। इन हिज हर्मिट एज, जो उसके आश्रम में रहा करता था। ठीक है दोस्तों, यूज टू का प्रयोग हम करते हैं जब हम आदत को बताते हैं, लेकिन पास्ट की आदत को यानी कि बीते हुए समय की आदत को जब हम बताते हैं वहां पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हु यूज टू लिव, जो रहा करता था। हम आदत बता रहे हैं ना उसकी, कि जो रहा करता था इन हिज हर्मिटेज, उसके आश्रम में। ठीक है दोस्तों, उसके पास एक शिष्य था जो उसके आश्रम में रहा करता था। वन डे, एक दिन, द डिसाइपल वॉज गोइंग, एक दिन जो शिष्य था वो जा रहा था। टू ए सर्टेन प्लेस, एक कहीं स्थान पर। ठीक है, किसी स्थान पर या कहीं वो जा रहा था। ठीक है, कौन, जो शिष्य था, एक दिन शिष्य कहीं जा रहा था। ठीक है दोस्तों, ही हैड नोट गोन, वह नहीं गया था। टू फार, अधिक, वह अधिक नहीं गया था, यानी कि काफी देर वो नहीं चला, कुछ ही दूर गया होगा, तो वह अधिक नहीं गया था। वहन सडनली, तभी अचानक, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली। हैवली यानी कि जोर जोर से। तभी अचानक बारिश जोर जोर से होने लगी। ठीक है दोस्तों, सडनली अचानक, और रेनिंग बारिश होने लगी। हैवली का था दोस्तों जोर जोर से। भाई जो शिष्य था वो ज्यादा दूर नहीं गया था, तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। ठीक है दोस्तों, द डिसाइपल रिटर्निड। द डिसाइपल यानी कि जो शिष्य था वो रिटर्निड हो गया। रिटर्निड का तो दोस्तों वापस आ जाना, वो वापस आ गया। एंड और टोल्ड हिज प्रॉब्लम टू हिज टीचर। एंड और टोल्ड, टोल्ड बताई, हिज प्रॉब्लम अपनी समस्या, और उसने अपनी समस्या बताई टू हिज टीचर, अपने टीचर को यानी कि अपने अध्यापक को उसने समस्या बताई। भाई जैसे ही वहां से वह वापस आ गया तो उसने समस्या वो अपने टीचर को बताई। ठीक है दोस्तों, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, यू शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। यू शुड ऑलवेज हैव फेथ, तुम्हें हमेशा विश्वास रखना चाहिए इन गॉड, भगवान में। ठीक है दोस्तों, जो मास्टर था, जो अध्यापक था, उसने कहा कि तुम्हें हमेशा भगवान में विश्वास रखना चाहिए। किससे कहा, उसी शिष्य से कहा जो वापस आ गया था। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ही विल सेव, वह तुम्हें बचा लेंगे। यू, तुम्हें, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, सभी प्रकार की समस्याओं से।
वह का यूज किया गया यानी कि भगवान के लिए, यानी कि जो भगवान है वो तुम्हें बचा लेंगे, सेव कर लेंगे, यानी सेव माने का अर्थ होता है दोस्तों सेव का बचा लेंगे। ऑल ऑफ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सभी प्रकार की समस्याओं से, कि तुम्हें हमेशा भगवान में विश्वास करना चाहिए। जो भगवान है वो तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से बचा लेंगे। ठीक है। द डिसाइपल ओबेड, डिसाइपल शिष्य ने, ओबेड यानी कि आज्ञा मानी, शिष्य ने आज्ञा मानी, एंड और रिज्यूम्ड हिज जर्नी। रिज्यूम का अर्थ है दोस्तों दोबारा चालू कर देना, तो दोस्तों ने दोबारा चालू कर दिया, दोबारा शुरू कर दी हिज जर्नी, अपनी यात्रा। जो शिष्य था उसने अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर दी। ही केप्ट ऑन रिसाइटिंग, वह जपता रहा। ठीक है दोस्तों, केप्ट ऑन का अर्थ है दोस्तों जारी रखना, और रिसाइटिंग का अर्थ है दोस्तों जपना। उसने जपना जारी रखा। द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम, उसने भगवान का नाम जपना जारी रखा। एंड और 10 क्लियर्ड ऑल द बैरियर्स, 10 इसी प्रकार, क्लियर्ड का अर्थ दोस्तों साफ हो गए। ठीक है, खत्म हो गए, ऑल द बैरियर सभी बाधाएं, इसी प्रकार सभी जो बाधाएं थी वो साफ हो गई। भाई जो रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही थी, बारिश हुई या कुछ ओले हुए या कुछ और चीज हुई, तो इसी प्रकार सभी जो बाधाएं थी वो क्लियर हो गई, क्योंकि वो ईश्वर का नाम जपता रहा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर हैड टू गो, अगले दिन अध्यापक को जाना पड़ा। ऑन द सेम रूट, उसी रास्ते पर। ठीक है, जिस रास्ते पर उसका शिष्य गया था, तो अगले दिन उसका जो अध्यापक था उस अध्यापक को उसी रास्ते को जाना पड़ा। किसी काम से वैसे भी जाना पड़ा होगा अगले दिन, तो देखते हैं अब क्या होता है। वह जब ही रिच्ड, जब वह पहुंचा, ए डीप ड्रेन, एक गहरे नाले के पास। जब वह एक गहरे नाले के पास पहुंचा, कौन दोस्तों, जो अध्यापक था, आप यहां पर देख भी सकते हैं पिक्चर में इस तरीके से। तो जो अध्यापक था उसे किसी काम से अगले दिन जाना पड़ा, तो वो जब वो किसी एक गहरे नाले के पास पहुंचा, ही डाउटेड, उसे शक हुआ, वेदर, क्या, हिज गॉड, के उसके भगवान, वुड सेव हिम, क्या उसे उसके भगवान बचाएंगे, और नोट, या नहीं। ठीक है दोस्तों, जो अध्यापक था जैसे ही वो एक नाले के पास पहुंचा, गहरे नाले के पास, तो उसे शक हुआ कि जो भगवान जी हैं वो उसे बचाएंगे, और नोट, या नहीं बचाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। द टीचर गोट ड्राउनिड, द टीचर यानी कि जो अध्यापक था, गोट ड्राउनिड, वो डूब गया। अब जो अध्यापक था वो डूब गया। 10 इसी प्रकार, डाउट ड्राउन्स, जो शक होता है वो डुबाता है। ठीक है, यू तुम्हें, इसी प्रकार जो शक होता है वो तुम्हें डुबाता है। ठीक है दोस्तों। एंड और फेथ, और जो विश्वास होता है, सेव्स यू, वो तुमको बचाता है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी शक वगैरह नहीं करना चाहिए, हमेशा विश्वास करना चाहिए, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो। तो हमें जो विश्वास होता है वो हमें बचाता है, और जो शक होता है वो हमेशा हमें डुबाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।